स्पूफिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे कि स्पूफिंग ऐसी टेक्निक होती है जो कि इंट्रूडर्स उसको मतलब जिन्होंने कोई चोरी करनी हो वो क्या करते हैं, किसी सिस्टम में घुसने वाले क्या करते हैं कि उस नेटवर्क में घुस के इस तरह से अपेयर होते हैं कि जैसे वो लीगल हैं, जैसे वो लेजिटिमेट हैं, जैसे कि वो उस नेटवर्क का एक खुद पार्ट हैं। अच्छा, इनका पता नहीं चलता, ठीक है। जब वो एक लीगल बन के आ जाते हैं हमारे सामने, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी है कि लैपटॉप के लिए आपको कह रहे होते हैं कि अगर लैप इतने लोगों में शेयर करें फिर आपको दिया जाएगा। इस तरह से वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं या कुछ नंबर अपने चेंज करके आपके एरिया का कोड लगा के, तो वो इस तरह से ही ज़ाहिर हो रहे थे हैं जैसे ये लीगल पर्सन है। फिर फायरवॉल क्या आती है, ये कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फॉर्म में होती है और ये क्या करती है, ये अब आपको जो पिक्चर में नज़र आ रहा है ना कि कुछ डाटा जो है वो ग्रीन कलर वाला डाटा आगे जा रहा है और जो रेड कलर वाला है वो फायरवॉल के थ्रू बंद हो रहा है। ये जो ट्रैफिक आ रही है ना इसमें उसको कंट्रोल कर रहा है, जो नेटवर्क पे ट्रैफिक आ रही है कंट्रोल कर रहा है। आउटगोइंग ट्रैफिक एंड इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइज पॉलिसीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बेसिस पे फायरवॉल को सेट किया जाता है। और ये क्या किस काम आती है, ये जो एक नेटवर्क होता है उसमें फ़जूल डाटा को नहीं आने देती, फ़जूल ट्रैफिक को नहीं आने देती, कि जो इनको नज़र आ रही होती है ना कि ये हो सकता है हमारे लिए ये वाली जो ट्रैफिक है ये नुकसानदेह हो। कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने सेट की हुई होती हैं। फिर ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कंप्यूटर अपने जो नेटवर्क के ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको इसके ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाता है फायरवॉल के थ्रू। अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होती है कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो कि इलीगली उस सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं परमिशन के बगैर, वो क्या होते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहे होते हैं उस सिस्टम को। Unauthorized access is the use of a computer or network without permission. Unauthorized use is the use of a computer or its data for unapproved or possibly illegal activities. एक्सेस कंट्रोल्स डिफाइन हु कैन एक्सेस अ कंप्यूटर। अच्छा, अब कौन से बंदे जो हैं वो उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब आपने किसी चीज़ में लॉग इन करना होता है आप यूज़र नेम पासवर्ड या कैप्चा देते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर आप ने यूज़र नेम और पासवर्ड अगर सही एंटर किया हुआ है तो क्या है, आप ऑथेंटिक बंदे हैं और आपको वो लॉग इन करने देते हैं, उस सिस्टम तक आपको एक्सेस दे देते हैं। फिर क्या होता है कि प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट इज़ एनी आइटम दैट यू मस्ट कैरी टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर फैसिलिटी। किसी कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए आपको आपके पास क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं एक लीगल बंदा हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कोई पिन होती है, कोई पासवर्ड होता है, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें जो है ये यूज़ करके मतलब व्हाट यू हैव, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैं एक लीगल बंदा हूँ और मैं इस पर्सन को इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। इसी तरह बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं, ये भी क्या करती हैं कि पहले से जो आपने अपना प्रिंट दिया हुआ होता है उसको सेव करके रखती हैं, और जब आपने उस सिस्टम को एक्सेस करना होता है तो फिर आप क्या करते हैं कि जो इसने लगाया है उससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर तो आपका मैच हो रहा हो तो वो आपको एक्सेस देता है, अगर आप वो बंदे हैं ही नहीं तो फिर आपको वो उस सिस्टम तक एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि वो अब इसमें बताया गया बायोमेट्रिक डिवाइस ऑथेंटिकेट्स अ पर्सन आइडेंटिटी बाय ट्रांसलेटिंग अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इनटू अ डिजिटल कोड। उसने क्या करना होता है, अगर आप लगाते हैं ना अपना अंगूठा तो वो उसको क्या करता है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट करके रखता है अपने पास। फिर आप जब एक्सेस करने के टाइम लगाते हैं तो फिर उन दोनों कोड्स हैं तो एक्सेस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। डिजिटल फोरेंसिक इज़ द डिस्कवरी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस फाउंड ऑन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। अच्छा, अब ये सारे जो हैं क्रिमिनल्स घूम रहे होते हैं इंटरनेट पे, इनको कुछ पकड़ने के लिए कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं इंटरनेट पे और नेटवर्क्स कंप्यूटर्स पे, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कवरी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस फाउंड ऑन कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज़ कॉल्ड डिजिटल फोरेंसिक। अब कौन कौन से एरियाज़ में ये डिजिटल फोरेंसिक्स वाली टेक्निक यूज़ हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर्स में,
मिलिट्री, इंटेलिजेंस, इंश्योरेंस एजेंसीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स में यूज़ हो रही है डिजिटल फोरेंसिक। हार्डवेयर थेफ्ट एंड वैंडलिज्म। थेफ्ट तो हो गई कि चोरी जो करते हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को उठा के ले जाते हैं, इक्विपमेंट्स को या सर्वर्स को चोरी करते हैं। वैंडलिज्म क्या होता है कि ये जो तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय करके कंप्यूटर के। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ थेफ्ट। कंपनीज एंड स्कूल्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स यूज़ कर रही होती हैं कंपनीज़ या स्कूल्स, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने ये सारी डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, अलार्म सिस्टम, केबल्स टू लॉक इक्विपमेंट, रियल टाइम लोकेशन सिस्टम, पासवर्ड्स, पोजेस्ड ऑब्जेक्ट्स और बायोमेट्रिक्स। ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके इन सब को सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत बना रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर मीडिया इंटेंशनली इरेजेस प्रोग्राम्स। कोई जानबूझ के आपके सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं उनको डिलीट कर जाता है। इलीगली कॉपीज़ अ प्रोग्राम, या फिर इंटेंशनली होता है या फिर इलीगली जानबूझ के कोई इंटेंट आपको नुकसान पहुंचाने की रख के तो उसको कॉपी करता है प्रोग्राम्स को। इलीगली रजिस्टर और एक्टिवेट अ प्रोग्राम। अ सिंगल यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट टिपिकली कंटेन्स द फॉलोइंग कंडीशंस। लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये परमिट करता है कि आप सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें और उसकी एक कॉपी बना लें। क्या अब और क्या होता है कि जब आपने उस पीसी को छोड़ना है तो आप उसमें से क्या करें, डिलीट कर दें सॉफ्टवेयर को। बंदे को लैपटॉप देना है या उसको सेल करना है तो फिर क्या करें, उसमें से वो वाला सॉफ्टवेयर जो है उसको डिलीट कर दें। ये क्या है, लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मना होती हैं कि जो आप अपने नहीं कर सकते। एक तो इंस्टॉल नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे। अब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए, एक कंप्यूटर के लिए तो आप यूज़ कर रहे होते हैं, अब पूरे नेटवर्क पे उसको शेयर नहीं करना। अपने फ्रेंड्स को या कोलीग्स को उसको नहीं बांटते रहना कि उनको कॉपीज़ दे दें और वो भी उसको इलीगली यूज़ करते रहें, क्योंकि लाइसेंस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट द सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते आप, रेंट या लीज़ पर भी नहीं दे सकते, किराए वगैरह जो ठेके पर देते हैं चीज़ें, इस तरह के काम भी आप नहीं कर सकते। कॉपिंग, लोनिंग, बोरोइंग, रेंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी अ वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ। फिर अगर आप किसी को लोन पे देते हैं या उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज जनरेट करते रहते हैं या अपने दोस्तों में बांटते रहते हैं तो फिर क्या होगा, ये कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ हो जाएगा। सम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स प्रोडक्ट एक्टिवेशन फॉर टू फंक्शन फुली। प्रोडक्ट एक्टिवेशन क्या होती है कि उसको आप फिर लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए आप पे करते हैं। इंफॉर्मेशन थेफ्ट अकर्स व्हेन समवन स्टील्स पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एनक्रिप्शन क्या होती है, एनक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल कैरेक्टर्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कि अगर हमारी जो जिस तरह से आर्मी होती है, आर्मी ने किसी अपने मतलब आर्मी आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाह रही है ना, तो हो सकता है कि वो जो मैसेज वगैरह सेंड करने हैं तो वो दरमियान में जो है, अब जो वो उनका कोड तैयार किया जाता है साइफर टेक्स्ट में, उसको वो क्या कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं, उस डाटा को एनक्रिप्शन करके तो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी लाइन पे। अच्छा, अब जब रिसीवर ने रिसीव करना है उसको तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना जो पीछे वालों ने सेंड की है उसको, तो वो फिर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करेगा, सेम उसी कोड में उससे वापस चेंज कर देगा, मतलब जो साइफ़र बना है उस साइफ़र को फिर दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे जब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा फिर उसको समझ आएगी कि ये वाली चीज़ जो है ये लिखी हुई है। लेकिन जो साइफर टेक्स्ट है उसकी 4 टेक्निक्स हैं इधर बताई हुई हैं, जो काफ़ी एल्गोरिदम्स होते हैं यूज़ करते हुए फिर डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। था ऑर्डर ऑफ करैक्टर्स, कि जो जिस तरतीब से ऑर्डर ये करैक्टर्स लिखे हुए हैं इनकी तरतीब को थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो ये जो है वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा एक। फिर सब्सटीट्यूशन है, इसमें क्या होता है, रिप्लेस करैक्टर्स विद अदर करैक्टर्स, कुछ जो करैक्टर्स हैं उनको बाकी करैक्टर्स से रिप्लेस कर दिया जाए। एक्सपेंशन, इंसर्ट करैक्टर्स बिटवीन एग्जिस्टिंग करैक्टर्स, कि जो लिखा हुआ है ना पहले से टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में